हेलो गाइस, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनको ऐसे राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 का जो पेपर होता है, इसमें 6 टॉपिक्स आपके ऐसे के होते हैं। इसमें से आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं। तो जनरली अगर कोई इशू आपको ऐसे में हो रहा है तो या तो टाइम का इशू हो रहा होगा, टाइम मैनेजमेंट का, या फिर कंटेंट का इशू है। सो आइडियली अगर हम बात करें तो टाइम आपका लगभग 4 ऐसे लिखने में आपको मिनिमम मिनिमम 1 आवर तो लगता ही है। मैक्सिमम हम बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट के अंदर आपको लगभग लगभग इसके अंदर आपको 4 ऐसे लिखने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम आपको ऐसे में नहीं देना है। ऐसे में इशू आपको इसलिए होता है क्योंकि आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप बना नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट भी है, वो भी अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आप ऐसे को टाइम पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो, सीएपीएफ में सीएपीएफ का ऐसे हो और सीएससी का ऐसे जो होता है मेंस में जो पेपर होता है, उसमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 300 वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पर आपको 1000 वर्ड्स में लिखना होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर फिलोसॉफिकल पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर फैक्चुअल आता है। सो फैक्चुअल में फायदा ये होता है कि आप, अगर आपके पास डाटा है, कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, तो आप बहुत जल्दी ऐसे लिख सकते हो। फिलोसॉफिकल में टाइम लगता है ऐसे लिखने में। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पर है। दूसरा एडवांटेज यहाँ पर ये भी है कि ऐसे जो होता है वो बहुत, जो टॉपिक्स हैं ऐसे के, वो बहुत सिलेक्टिव है, बहुत हर बार वही टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी में जो 10-12 इंटरनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं, उसको आप अच्छे से कर लो ना, तो 2-3 टॉपिक्स तो आपके यहीं से हो जाते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, या तो टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से आता है, इसमें भी या तो इंडिया चाइना से आएगा या इंडिया पाकिस्तान से आएगा। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान से आएगा। अभी न्यूज में इंडिया श्रीलंका चल रहा है तो वहां से आ सकता है। ठीक है, इंडिया और इंडिया की इस नेबर पॉलिसी से क्वेश्चन आ सकता है। तो मोटे मोटे 4 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो अपना सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में जो 10 से 12 टॉपिक्स है, नक्सलिज्म, अफसा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया, इश्यूज रिलेटेड टू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट के इशूज हो गए, साइबर क्राइम हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉर्डर से रिलेटेड इशू, मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सिक्योरिटी में आते हैं। तो ये टॉपिक आपको करने हैं। ऐसे इन्वायरमेंट्स के टॉपिक हो गए, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटी हो गया, पार्लियामेंट से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट, चाइल्ड अब्यूज हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। तो टॉपिक आपके सिलेक्टिव है, बहुत ही सिलेक्टिव है ऐसे में। तो यहाँ पर आपको इशू नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसे कैसे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर स्ट्रक्चर की। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर आपका होगा तो आप ऐसे को इजीली कर लिख पाओगे। आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि या तो आपको उस पर्टिकुलर जो टॉपिक पूछ रहे हैं उससे कुछ भी रिलेटेड फैक्ट आता है तो वो लिखना है, या फिर आप उसको डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या फिर आप कोई स्टोरी लिख सकते हो। जैसे फार्मर से रिलेटेड आ गया, सोसाइटी से रिलेटेड आ गया, तो आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप कोर्ट से लिख सकते हो, एजुकेशन से आ गया तो आप उस पर लिख सकते हो, करप्शन आ गया उस पर भी कोर्ट लिख सकते हो। तो ये 4 से 5 तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के। इसको आपको थोड़ा सा देखना है क्योंकि पेपर जो है सिलेक्टिव है, टॉपिक सिलेक्टिव है। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे मुझे इससे स्टार्ट करना है, इस टॉपिक से स्टार्ट करना है, वुमन से रिलेटेड क्या टॉपिक आपको स्टार्ट करना है, तो आप पहले ही डिसाइड कर लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऐसे ही। अब मेन चीज होती है बॉडी वाला पार्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको इशू होगा। अब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो भी टॉपिक है, सबसे पहले आपको, या तो टॉपिक जनरल होगा, लाइक उसके या तो बेनिफिट होंगे। ठीक है, अगर उस टॉपिक के बेनिफिट नहीं है तो उसके इश्यूज होंगे। ठीक है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, अगर टॉपिक जनरल है तो आपको बेनिफिट्स लिखना है। एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखना है तो आपको उसको बेनिफिट्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इश्यूज लिखने होते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आपको लिखना है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। उसके बाद आपको लिखना है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आपके सजेशन होते हैं या कोई कमेटी के सजेशन, जो भी आपको लगता है वो आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है। और लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन सजेस्टिव वे में। ठीक है, आप कोर्ट से भी एंड कर सकते हो, कोई कोर्ट हो गया, या आप सजेशन के साथ एंड कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस व्यू में आप एंड कर सकते हो। यही अप्रोच, यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। कोई सा भी ऐसे आप ले लो, आप चाहे मीडिया का ऐसे ले लो। मीडिया में आपको सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन लिखा, 4 पिलर से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आपको बेनिफिट्स लिखने हैं मीडिया के, मीडिया के साथ इश्यूज जो भी हैं वो लिखना है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, अब बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस की। थोड़ा सा आप यहाँ पे ये समझना है आपको कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आपको कुछ इस तरह से कर लिखना है कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके जनरल सोसाइटी हो, सोसाइटी एज ए होल। ठीक है, जनरल पीपल हो गई, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके गवर्नमेंट्स के बाद आपको लिखना है एज ए डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको कॉन्सिक्वेंसेस में लेना है।
ठीक है। ऐसे ही इश्यूज को भी आपको अलग अलग स्टेक होल्डर को साथ में लेकर इश्यूज लिखना है, ठीक है। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल एंगल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये आपको कॉन्सिक्वेंसेस में लिखने हैं। देखो 3 पेज लिखने हैं इसी, अगर आपके आप उसमें एक एक दो दो पेसेज भी लिखते हैं तो इजीली आप 3 पेज लिख दोगे, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिखने हैं कि भाई मीडिया में अगर कोई इशू चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर आपको मान लो इंटरनेशनल रिलेशन में मनी लॉन्ड्रिंग पे आ गया तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन लिखोगे, एक स्टेप आपको फैक्ट्स डालना है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बेनिफिट्स तो होते नहीं है तो आप डायरेक्ट इश्यूज पे आओ, ठीक है। इश्यूज के बाद आपको मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इश्यूज क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, करप्शन हो रहा है, उसका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं एज ए नेशन पर, एज ए इकोनॉमी पर, एज ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल में आपके जनरल पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है। उसके बाद गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव लिख रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर आए हैं, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है अपने पास, CIB, CBC, ED, तो इतने सारे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए। उसके बाद फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो क्या क्या सजेशन आप दे सकते हो कि भाई कैसे स्ट्रक्चर, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, कैसे पॉलिसी और लॉज को और अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, तो ये आपको वे फॉर्मेट में लिखना है। अगर कोई कमिटी बनी है तो कमिटी का सजेशन लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। आप कोई सा भी आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी ले लो, कोई सा भी टॉपिक ले लो, आप इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है और इजीली आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको इन्वायरमेंट लिखना है, क्लाइमेट चेंज लिखना है, तो क्लाइमेट चेंज की इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आपको बेनिफिट्स होता नहीं है, उसमें आपको इशू लिखना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन सेंड करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आप इजीली कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये जो भी रिलेशन है तो आप उसमें देखो, इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आपको वहां पे डिफेंस में, आपको मान लो इंट्रोडक्शन आपने लिखा और आपको इंडिया पाकिस्तान के बारे में लिखना है, तो आपके जो जो भी इशूज हैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसके बाद आपके डायस्पोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है, तो ये सब आप इसमें आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, ठीक है, इशू से रिलेटेड। फिर उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी आप इसमें फिर ऐड कर सकते हो। तो इसमें हल्का सा ये चेंज होगा इंटरनेशनल रिलेशन में। बाकी जो जो भी टॉपिक्स है आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। आप ट्राई इसमें आंसर्स लिखने की कोशिश करिएगा। पेपर के आपके कुछ ही दिन बचे हैं, और जो स्टूडेंट्स 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पैटर्न को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और वे फॉरवर्ड ये आपको मैक्सिमम विजन के मैगजीन्स में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा इंडेक्स याद करना है, ठीक है। इंडेक्स के साथ साथ आपको कुछ कमिटीज के नेम याद करने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल याद करने हैं। आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल्स पता होने चाहिए जो आप वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में डाल सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको देखनी है। बाकी मोटा मोटा आप जो भी क्वेश्चन टॉपिक आप जो देखोगे ना वो आपको इजीली कर सकते हो। पार्लियामेंट के रोल आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट पे अगर क्वेश्चन आता है तो पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे उसको टेम्पल बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपना अगर लैंड ऑफ लॉ है, सो आपको उसको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद पार्लियामेंट अगर अच्छे से फंक्शन करेगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, काम नहीं कर पा रहा है तो उसके क्या क्या इश्यूज, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो आप कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करना है। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आप 1 घंटे के आसपास ही आप 4 ऐसे लिख सकते हो। कंटेंट का ऐसा है कि आप अगर जनरल ऐसे भी लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश आप दोनों में लिख सकते हैं, तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से कैसे आपको ऐसे लिखना है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में, और इसको लाइक भी करना है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो। थैंक यू।